हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक्टिंग की क्लास में परफॉर्म करते हुए ये चान पूरी क्लास के सामने होंगयूंग को सच में होठों पर किस कर देता है और पूरी क्लास ये देखकर चौंक जाती है और सबसे ज्यादा गुस्सा हेजिन को आ रहा होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि होंगयूंग और ये चान दोनों ये चान के कमरे में वीडियो लॉग बना रहे होते हैं। वो दोनों सारे व्यूअर्स को बड़े ही प्यारे तरीके से हाई करते हैं। वो दोनों सबको अपनी मैचिंग वॉच दिखाते हैं। ये चान कहता है कि बहुत महंगी होने की वजह से मैं ये वॉच नहीं खरीद पाया था, लेकिन इसने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। फिर वो होंगयूंग का फेस पकड़कर कहता है, मैं इस क्यूटी का क्या करूं? होंगयूंग ये सुनकर बड़ी खुश होती है। फिर वो सबको बताती है कि हम दोनों कपल्स निकनेम रखना चाहते हैं। ये चान कहता है, मुझसे तो ये नहीं होने वाला। होंगयूंग कहती है, हम दोनों सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी कपल्स के हमेशा निकनेम होते हैं। वो कहती है, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। फिर वो दो निकनेम सजेस्ट करती है। वो ये चान से कहती है, तुम भी तो कोई नाम सोचो। ये चान थोड़ी देर सोचने के बाद एक निकनेम सजेस्ट करता है। होंगयूंग व्यूअर्स से कहती है कि हम यहाँ पर इन नाम के लिए पोल बनाएंगे और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे हम वही नाम रखेंगे। फिर वो दोनों ऐसे ही मस्ती में आपस में लड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो ये चान से पूछती है, क्या मेरे होंठ ठीक हैं? मुझे अपने होंठ थोड़े फीके लग रहे हैं। वो कहता है, हाँ, इनका कलर थोड़ा फीका लग रहा है। होंगयूंग उससे अपना लिप बाम मांगती है और फिर वो अपने होठों पर लिप बाम लगाती है। उसे होठों पर लिप बाम लगाता देखकर ये चान को उसे किस करने वाला मोमेंट याद आ जाता है। वो होंगयूंग से कहता है, तुम तो बिना लिप बाम के अगली लगती हो। वो उसके लिप बाम लगाते हुए कहती है, तुम्हें भी इसे लगाना चाहिए, तुम्हारे होठ कितने रूखे हो गए हैं। ये चान की ओर देखते हुए अब होंगयूंग को भी उसे किस करने वाला मोमेंट याद आने लगता है। एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सबको बाय करके वीडियो लॉग बंद कर देते हैं। रिकॉर्डिंग बंद होते ही ये चान उसे धक्का मारते हुए खुद से दूर होने के लिए कहता है। होंगयूंग गुस्सा करते हुए कहती है, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। फिर वो ये चान से पूछती है, मैंने तुम्हारा ये हुडी पहले तो नहीं देखा, क्या तुमने ये नया खरीदा है? तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और तुम उन्हें ऐसे उड़ा रहे हो। वो कहता है, हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। होंगयूंग कहती है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये हुडी मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा? क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? वो उसे साफ मना कर देता है। वो वहाँ से जाने का बहाना करती है और फिर अचानक से झपटकर उसका हुडी उससे छीन लेती है। उसके बाद वो उसे पहनती है और शीशे में खुद को देखकर कहती है, अब से ये मेरा है। ये चान उसे कहता है, तुम्हें मुझसे ये छीनते हुए शर्म नहीं आई? तुमने इसके साथ साथ मेरी टी शर्ट भी उतार दी थी। होंगयूंग हुडी को सूंघकर देखती है। वो पूरे कमरे में सूंघती है और फिर ये चान के पास आकर उसे सूंघकर कहती है, ये आखिर है क्या जिसकी स्मेल मुझे आ रही है? उसकी ऐसी हरकतें देखकर ये चान की हालत खराब हो रही होती है। वो उसे धक्का देकर कहता है, ये मेरी स्मेल है। एक आदमी की बॉडी से ऐसे ही स्मेल आती है। वो फिर से उसे घर जाने के लिए कहता है। होंगयूंग हुडी उतार रही होती है तो ये चान मुंह छुपाकर कहता है, तुम एक लड़के के सामने कैसे ड्रेस चेंज कर सकती हो? फिर वो ये चान के गले में हुडी डालकर चली जाती है। हुडी पहनकर वो उसे स्मेल करता है और कहता है, अब इसमें से होंगयूंग की स्मेल आ रही है। वो हुडी स्मेल करके पहले तो खुश होता है और फिर वो शर्मा रहा होता है। वो सोचता है, आजकल मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। स्कूल में सीढ़ियों में होंगयूंग उसका हाथ पकड़ती है। वो कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। होंगयूंग कहती है, हमें जब भी मौका मिले तो हमें ऐसा करना पड़ेगा ताकि किसी को हम पर शक न हो। ये चान कहता है, लेकिन ये बड़ा अजीब है। होंगयूंग कहती है, तुम्हारे हाथों में इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। क्लास में जब वो सफाई कर रहा होता है तो होंगयूंग आकर उसे गर्दन से पकड़ती है। वो उससे तुरंत ही अलग हो जाता है और सोचता है, हम लोग पहले भी ऐसे मस्ती करते थे, लेकिन आजकल इसके ऐसा करने पर मेरी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। वो होंगयूंग को सफाई करने के लिए कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। होंगयूंग भी उसके पीछे पीछे जाती है और चिल्ला रही होती है कि मेरे साथ चलो। पीछे से आता हेजिन ये देखकर चिढ़ते हुए कहता है, इन दोनों को ऐसा देखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है।
पूरे रास्ते होंग्यूंग ये चान का पीछा कर रही होती है। उन दोनों की हरकतें बहुत फनी होने के साथ साथ मजेदार भी लग रही होती हैं। एक जगह पर वो उसे रोककर कहती है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे दूर भी भाग रहे हो। कल मेरा यहीं पर वेट करना। ऐसा कहकर वो जा रही होती है। तभी ये चान उसे बैग से पकड़कर रोकता है और उसे अपना रूम साफ करने के लिए कहता है। होंग्यूंग कहती है कि तुम खुद अपना रूम साफ कर लो। ये चान उसे कहता है, क्या तुम हमारे बनाए रूल भूल गई हो? फिर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। फिर वो होंग्यूंग से अपने रूम का कोना कोना साफ करवा रहा होता है और खुद वो बेड पर आराम से लेटा होता है। वो होंग्यूंग को बार बार यहाँ वहाँ साफ करने के लिए कह रहा होता है और बेचारी होंग्यूंग मजबूरी में हंसते हुए सारा काम कर रही होती है। वो उसे कहता है, क्या तुम रोज आकर मेरा रूम साफ नहीं कर सकती हो? वो कुछ कहने वाली होती है कि तभी डोरबेल बजती है। होंग्यूंग इंटरकॉम पर देखती है तो वहाँ उसका भाई आया होता है। वो पूछती है कि यहाँ क्या कर रहा है? ये चान कहता है, मुझे क्या पता, वो तो तुम्हारा भाई है। वो कहती है, मैं अभी इससे नहीं मिल सकती हूँ। ये चान के पूछने पर वो बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले ही उसके गुल्लक से पैसे चुराए थे और उसे आज सुबह ही ये बात पता चली है। ये चान पूछता है, पर तुमने पैसे चुराए क्यों? होंग्यूंग कहती है कि मुझे तुम्हारी वॉच खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो कहती है, मैं उसे पॉकेट मनी मिलते ही पैसे वापस करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसे पता चल गया। अब मैं क्या करूँ? ये चान हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक छोटे बच्चे के पैसे चुराए। होंग्यूंग कहती है, तुम बस दरवाजा मत खोलना। वो कहता है, लेकिन उसे तो मेरे घर का पासवर्ड पता है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है, और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? फिर वो उछलकर उसके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। ये देखकर ये चान चौंक कर सोचता है, क्या सच में अभी होंग्यूंग मेरे ब्लैंकेट में घुस गई है? किलडोंग अंदर आकर पूछता है कि इतनी देर से अभी तक तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये चान कहता है कि मैं गेम खेल रहा था। किलडोंग कहता है, पता नहीं, मैं तुम्हें पढ़ते हुए कब देखूंगा। फिर वो एक बॉक्स रखते हुए कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ये खाने का सामान भेजा है। ये चान उसे बॉक्स रखकर जाने के लिए कहता है। किलडोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है? वो कहता है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? किलडोंग कहता है, मुझे पुलिस में उसकी रिपोर्ट करनी है। ये एक फैमिली सीक्रेट है। ये चान कहता है, ठीक है, तुम कर लेना, चलो जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। उसका ब्लैंकेट हिलता देखकर किलडोंग पूछता है, तुम्हारे ब्लैंकेट के नीचे क्या है? एक आदमी के हिसाब से तो इसका साइज और शेप अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई छुपा हुआ है। ये चान कहता है, ये तो बॉडी को ठंडे रखने वाला पिलो है। किलडोंग कहता है, अच्छा, ठंड के मौसम में बॉडी को ठंडा रखने वाला पिलो? क्या इसके नीचे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छुप कर बैठी है? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। वो ब्लैंकेट उठाने वाला होता है, तभी ये चान उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैंने इसके अंदर 1 हफ्ते पहले पादा था, तो इसे मत उठाओ। किलडोंग हंसते हुए कहता है, तुम मुझे बहलाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो। खैर छोड़ो। फिर वो वापस जाने के लिए मुड़ जाता है। ये देखकर ये चान और ब्लैंकेट में छुपी होंग्यूंग दोनों चैन की सांस लेते हैं। किलडोंग जाने से पहले ये चान से कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर कहाँ छुपी हुई है, लेकिन उसे कह देना कि अगर वो 18 साल की एज में क्रिमिनल नहीं बनना चाहती है तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। फिर वो दरवाजे पर रखे होंग्यूंग के जूते देखकर हंस रहा होता है। किलडोंग को पता रहता है कि ब्लैंकेट के अंदर होंग्यूंग ही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होंग्यूंग ब्लैंकेट से बाहर आती है। ये चान उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक बड़ी लड़की होकर किसी सिंगल लड़के के बेड में उसके ब्लैंकेट के अंदर कैसे घुस सकती हो? तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। होंग्यूंग उसे कहती है, तुमने सुना ना कि मेरे भाई ने क्या कहा? क्या तुम उसे एक 8 साल का बच्चा कह सकते हो? अगर मैं पकड़ी जाती तो वो पक्का मेरे सारे बाल खींचकर निकाल देता। ये चान अभी भी ब्लैंकेट वाली बात पर अटका हुआ होता है। वो कहती है, तो क्या हुआ अगर हमने ब्लैंकेट शेयर कर भी लिया? हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये चान कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये बहुत एम्बैरेसिंग है। उसे ऐसा देखकर होंग्यूंग पूछती है, लेकिन तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है? वो उसके नजदीक आकर कहती है, तुमने अपना फेस क्यों छुपाया हुआ है? फिर वो उसके ऊपर लेट कर पूछती है, आखिर क्या माजरा है? मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो, वो तो मेरी घड़ी की आवाज है। होंग्यूंग उसके साथ ऐसे ही मस्ती कर रही होती है, तो वो उसे अपने ऊपर से उठाते हुए उसे दूर रहने के लिए कहता है। वो उसे जितना दूर रहने के लिए कहता है, होंग्यूंग उसके और पास आकर बैठ जाती है। वो पूछती है कि तुम मुझे अपने पास आने से मना क्यों कर रहे हो?
एंड में फ्रस्ट्रेटेड होकर वो कहता है तुम्हारे ऐसा करने से मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। फिर उसे ध्यान आता है कि ये मैंने क्या कह दिया। वो अपना फेस छुपा लेता है। होंग यूंग भी उसकी बातों का मतलब समझ जाती है। रात को ये चांद सोच रहा होता है आज मैंने होंग यूंग को ये क्या बोल दिया, अब मैं नेक्स्ट डे उसे कैसे फेस करूँगा। कल हमें स्कूल ट्रिप पर भी जाना है। और ऐसा कहकर वो बेड पर धमा चौकड़ी मचा रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।